परमात्मा कबीर है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कदे न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। उसके बाद परमात्मा ने इतना धन दे दिया उस सम्मन को, 1 नंबर का सेठ उसी जीवन में उस शहर में 1 नंबर का सेठ हुआ। अब यहां गरीबदास जी कहते नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे करोड़ कर्म जल जा तुम्हारे। इतना समर्पण होकर देखो इस कबीर भगवान पर। ये नुक्ता था, वो कोई शौक नहीं था बच्चा काटने का, उन भगवान की इज्जत के लिए कि हमारे परमात्मा की गुरुदेव की बेइज्जती ना हो जा। इकलौता पुत्र काट दिया, राखो मासू ने आन दी, तो कहते इनसे प्रसन्न होगा भगवान, इतने सेक्रीफाइस से। कहते नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे और करोड़ कर्म जल जा तुम्हारे। तो पुण्यात्माओं, तुम ऐसे भगवान की शरण में आगे हो, सच्चे दिल से भक्ति करो कति आत्मा से, और फिर देखना पल पल में कितने चमत्कार आपको देगा, आप सोच भी नहीं सकते, और मोक्ष देगा। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आप जी को वो संत मिला, सतगुरु मिला, और वो भगवान मिला जो यहां भी सुख देगा और परलोक भी आपका सुखी करेगा। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के कर्ता कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं इस सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में उपस्थित हुए। गुरु पद सेवा बिरला कोई, जा पर कृपा साहिब की होई। गुरु जी के पद्धति को, गुरु जी के बताए मार्ग को वही सफल कर सकता है जिस पर परमात्मा की विशेष रजा होती है। यदि आप जी को ये ज्ञान ना होता तो आप इस समय को कहीं ना कहीं बर्बाद करते, कहीं किसी की निंदा चुगली करके, या किसी कहीं पर ताश खेल के, या जुआ खेलते, या कहीं राजनीतिक बातें करते जो कति काम की नहीं थी। और वो समय आपका कैसा सदुपयोग हुआ, इस बात को याद रखना। ये सब कहते हैं भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। उस परमेश्वर कबीर जी की आज्ञा बिना, उसकी रजा के बिना किसी वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिल सकता। भक्ति और मुक्ति के दाता सतगुरु, भक्ति करा के ही मोक्ष होता है। जब हमें सत भक्ति प्राप्त होगी तभी हम मुक्ति पाएंगे, और वो सतगुरु ही दे सकता है। सतगुरु परमात्मा ही होता है, या फिर उस परमात्मा का कृपा पात्र हो सकता है जिसने जो ज्ञान उसी परमेश्वर से जो सतगुरु रूप में आए हुए होते हैं, वो फिर आगे उसी के ज्ञान को प्रचार करता है। तो इस विषय में आज ये दास वो सतगुरु है जो परमात्मा का दास, उसका भेजा हुआ कुत्ता आपको जगा रहा हूं भौंक भौंक कर। आप धनी हो, पिछले जन्म जन्मांतर के धनों बहुत है आपके पास, पुण्य धन, परमात्मा का भक्ति धन आपके पास बहुत ज्यादा है, और आप गफलत में सो रहे हो, चोर चोरी कर रहे हैं। वो कौन सी चोरी कर रहे हैं? आपको कहीं शराब पिलाकर, ये मन उस काल का एजेंट है, ये आपको ना जाने कहां सांग सिनेमा में ले जा करके वहां आपका समय व्यर्थ कराता है।
और कहीं इधर झूठी भक्ति करवा के आपकी भक्ति धन का नाश करवाता है, किसी को आशीर्वाद देते हो, किसी को बद्दुआ देते हो, तो ये आपके भक्ति धन की चोरी हो रही थी। अब ये दास आपको भौंक रहा है गली गली में, पहले गांव गांव में गली गली में गए, प्रचार ज्यादा बढ़ गया तो फिर परमात्मा की वही आवाज इस दास के उसके कुत्ते की CD DVD मेमोरी कार्ड बना के आप तक पहुंचाया। आप जाग गए, जो जग गए उनका चोर भाग गए, और जो अभी सोए पड़े हैं उनका चोर चोरी कर रहे हैं, उनको भी हमारा उद्देश्य है जगाएंगे, बार बार आवाज लगाएंगे, कभी तो वो कुंभकर्ण की नींद को त्यागेंगे, भक्ति में लागेंगे। वो भी आपके भाई बहन हैं जो अभी बिछड़े हुए हैं, उनको भी जगाना है। तो आज जो सतगुरु भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु और भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर बात हिलंदा। वही परमात्मा स्वयं ही अपने उस सुख स्थान को त्याग कर इस सबसे घटिया स्थान काल के लोक में आता है। सह शरीर आते हैं वो दाता, प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, एक बालक रूप में कमल के फूल पर प्रकट होते हैं। कुंवारी गायों से उनके बचपन की परवरिश होती है, और फिर बड़े होकर के वो परमात्मा एक आम नागरिक की भी, अच्छे नागरिक की भूमिका करते हैं और सतगुरु की भूमिका भी करते हैं। और फिर उसके अतिरिक्त दूसरी स्थिति में वो कभी भी प्रकट हो जाते हैं किसी स्थान पर, कोई साधु संत रूप बना के। कलयुग के अंदर विशेषकर वो जिंदा महात्मा के रूप में ही प्रकट हुए हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। ये वेदों से भी आपको प्रमाणित कर दिया कि परमात्मा सतलोक में रहता है, और वहां एक सिंहासन पर विराजमान है, तख्त पर। असंग ब्रह्मांड के कंट्रोलर के तख्त यानी सिंहासन पर, राजगद्दी पर मालिक बैठे हैं, वो महाराज हैं, वो भगवान हैं। और यहाँ छोटे मोटे करते हैं, सतगुरु का रोल भी करते हैं, भूमिका करते हैं वो। और दूसरी स्थिति में वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, वहां से सह शरीर आते हैं जिंदा महात्मा के रूप में, सबको अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं। फिर वो पुण्यात्माएं भी परमात्मा की महिमा आंखों देख कर आपको सुनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी हमारे अंदर एक कमी रही, जो हम परमात्मा को नहीं पहचान सके, न उन महापुरुषों की उन वाणी को हम समझ सके जिन्होंने अपने अमृत वाणी में एफिडेविट देकर गए, वो भगवान के विटनेस बने, गवाह बने। हम नहीं समझ सके क्योंकि हम अशिक्षित थे। हमारे पूर्वज जो थे वो श्रद्धालु गणे थे, विश्वासी बहुत थे, क्योंकि जो आत्मा अच्छी होती हैं वो विश्वास प्रत्येक पर कर लेती हैं। और परमात्मा ने आपको शिक्षा इसलिए नहीं दी पहले समय में, यह शिक्षा हमारी सबसे दुश्मन है। यदि हम शिक्षा प्राप्त करके परमात्मा की खोज नहीं करते हैं तो यह शिक्षा व्यर्थ है। इस शिक्षा ने हमें अहंकारी बना दिया और मर्यादाहीन बना दिया, माया का अधीन बना दिया, माया ही जोड़ना एक उद्देश्य मान लिया। कोई भी बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के लिए घर से चलता है, उसका उद्देश्य यही होता है, बड़ा अफसर बनूं, घनी कमाई करूं, 2 नंबर की घनी करूं। वो कौन से ट्रेनिंग है जिसमें तनख्वाह से अतिरिक्त और मिलती है, रिश्वत घनी। IAS बनूं, IPS बनूं, मंत्री बनूं, MLA बनूं, मुख्यमंत्री बनूं, घने माया जोड़ूं। तो क्या मनुष्य जीवन का यही काम था? ये कार्य तो गोबर का भूंड करता, गोबर का भूंड। अगर हमने यही काम के लिए मनुष्य जीवन पाया है तो गोबर का भूंड कैसा होता है? खेतों में पशु गोबर करते हैं और उसको भूंड होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं,
और वो क्या करते हैं, उस गोबर को निकालते हैं उसमें से, उसके गोली बनाते हैं, गोले छोटे छोटे, और उसको ढका के उसको रोल करके अपने बिल में भर लेते हैं। उस बिल को गहरा बनाते रहते हैं मिट्टी से खोद खोद के, और उसको गोबर को ठोक लेते हैं गरोड़े बना बना के, वो गोबर खाते हैं। वो प्राणी वही होते हैं जो मनुष्य जीवन में माया जोड़ 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 कर बैंक भर ले, कोठी बना दे, बंगले बना ले। फिर वो क्या करते हैं, वो हमने देखा कई बार। हम क्योंकि दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, खेतों में जाना पड़ता था, पाली भी गए कई बार पशुओं के साथ। तो वो दोनों पति पत्नी भूंड गोबर को इकट्ठा करते हैं, अच्छा मोटा गोला बनाकर उसका, और फिर उसको दोनों ढका कर ले जाते हैं, एक आगे से एक पीछे से, और मंडे रहे इतने गोबर पूरा ना खत्म कर लें, कहीं और ना ले जा और कम पड़ जा। और कभी कभी भैंस या गाय के पैर के नीचे आकर वो दोनों ही मर जाते थे। वो गोबर धरा धरा रह जाता, इकट्ठा करा कराया बिल में। तो यदि हम मनुष्य जीवन पाकर भी इससे काम लगे हैं, ये मंत्रियों के आप सुनते हो कि क्या इनके कैसी लीलाएं आप सुन रहे हो, किसी पर इतने घोटाले का आरोप है, किसी ने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए, और ऐसे ये मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई हेलीकॉप्टर के उससे दुर्घटना से मर गए, कोई बीमारी से, कोई किसी और हादसे में मारे गए। वो गोबर जो इकट्ठा कराया था सारे जीवन में, वो धन वो यहीं रह गया, कोई ना जाने कौन बरतेगा। और वो भाई की तरह गधा बनकर जिस जिस से वो पैसे ले रखे थे सबके पूरे करेगा, रोएगा असन जन्मों तक। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो इसलिए परमात्मा यहां आकर के हमें जगाते हैं, समझाते हैं कि रे बोली आत्मा, यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करते हो और बाकी तुम ये इसी काम लगे हुए हो, तो ये मनुष्य जीवन वाला काम नहीं कर रहे, गोबर के भूंड का काम कर रहे हो। अब बात चली थी शिक्षा के ऊपर कि पहले आप देख रहे हो, दास भी देख रहा, घना लंबा समय नहीं हुआ है, सन 1951 में दास का जन्म हुआ, सन 60 के बाद ईसा समझन जोगा हुआ। जो बातें आज याद आ रही हैं उसमें क्या प्रक्रिया और कैसे लोग थे, अब इस ज्ञान की रोशनी से उनकी पहचान हो रही है कि पहले शिक्षा कतई नहीं थी। पिता पढ़े नहीं, चाचा पढ़ा नहीं, ताऊ पढ़ा नहीं, कोई कुंबा और पढ़ा नहीं। पहले का हमारे से पढ़ाई शुरू हुई थी, उसमें बहनों की, बेटियों की पढ़ाई नहीं कराते थे। तो उसमें कितनी शांति थी, कितना एक आचरण अच्छा था, कितना प्यार था, और कैसा एक दूसरे की शर्म लिहाज होती थी। बड़ा व्यक्ति चाहे किसी भी दूसरे गांव के दूसरे कोने का भी क्यों ना होता, अगर बच्चे थोड़ी बहुत शरारत कर रहे होते तो उसको देखते ही बंद हो जाते, भाई ताऊ आ गया। अरीब अब ताऊ चाहे कितना घूमो, बूटी लाकर गलियां बैठे रहे, और कितना व्यवहार बिगड़ गया। माया माया चाहिए, ना भाई बहन का प्यार, ना किते रिश्तेदारी में लगाव रहा, वहां पीछे होता है और मुकदमा कोर्ट में पहले जा लेता है। हद होगी भाई, इसी जीवन में अपने लफड़े में जीवन बर्बाद कर जाओगे। इसलिए परमात्मा आपको याद दिला रहे हैं कि मानुष जन्म पाए कर जय नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। तो ये ज्ञान कौन देता है? सतगुरु देते हैं। और वो सतगुरु कैसी लीला करते हैं? कबीर भगवान जब स्वयं आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको सतलोक ले जाते हैं, फिर वापस छोड़ते हैं, फिर अपने से परिचित करा के और सबको ज्ञान सुनाते हैं। लेकिन उन महापुरुषों के उन गूढ़ रहस्यों को, क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि तुम कितना ही कुछ कर लो, ये मानेंगे नहीं, क्योंकि इनको ज्ञान ही नहीं है। ये इनके जो मूर्ख गुरु हैं, अज्ञानी, जो शिक्षा जरूर प्राप्त हैं, संस्कृत भाषा अवश्य जानते हैं,
अब देखो पुण्यात्माओं, इस शिक्षा ने कैसा नाश किया है। ये हमारे धर्मगुरु जितने भी थे, ब्राह्मण लोग थे, इनको ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। और शिक्षा किस लिए ग्रहण करने का अधिकार दिया था कि तुम सदग्रंथों को पढ़ो, उनको समझो, वो संस्कृत भाषा में, और फिर हमें बताओ, हम धर्म कर्म ठीक करें, अपना कल्याण करवा लें। और गीता में भी ऐसा लिखा है कि जो विद्वान लोग हैं, वो विद्वान लोग सदग्रंथों को पढ़कर अविद्वानों को सुनाए। अविद्वान माने, क्योंकि ये विद्वान मानते हैं जिसने शिक्षा है, अक्षर ज्ञान है, और अविद्वान कहते हैं जिसने अक्षर ज्ञान नहीं है, उनको सुनाओ। और यदि अविद्वान यानी अनपढ़, अक्षर रहित, वो अगर विद्वानों की बातों को सुनकर उनके अनुसार आचरण कर लेते हैं तो उनका मोक्ष हो जाएगा। बिल्कुल सही है, पढ़ना जरूरी नहीं था। तो इसलिए परमात्मा ने शिक्षा की आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि वो समय नहीं था पार करने का तुम्हें। अब समय अब आया है। तो उस समय वो जो शिक्षा ग्रहण करते थे ब्राह्मण लोग, ये केवल माया जोड़ना उद्देश्य रखते थे। और काशी विद्यापीठ बनारस में जो बच्चा पढ़कर आता था ब्राह्मण का, उसकी बड़ी महिमा होती थी, और उसी से सभी अपने धार्मिक अनुष्ठान कराया करते थे, अच्छी दक्षिणा देते थे कि बड़ा अच्छा सदग्रंथों का ज्ञाता। तो उन धर्म गुरुओं का एक उद्देश्य बन गया कि माया घनी कैसे बने। इन्होंने माया इकट्ठा करना ही उद्देश्य मान लिया। एक कड़ौली गांव है खखोदा तहसील के अंदर, सोनीपत जिले में कड़ौली गांव का एक जाट था, निश्चल दास नाम था उसका, किसान का लड़का था। उसने जब वो समझन जोगा हुआ 10-12 वर्ष का, तो उसके मन में प्रेरणा हुई कि भी हमारे जितने भी सदग्रंथ, वेद, गीता, पुराण जो भी हैं, ये सारे संस्कृत भाषा में हैं, और मैं संस्कृत भाषा पढ़ूं। और ये और जो धर्म गुरु हैं, ये तो स्वार्थवश इनको पैसे लेते हैं और अटपट में लगा रखा है। मैं सदग्रंथों को पढ़ूंगा, वास्तविक ज्ञान करा करके फिर सच्चा ज्ञान लोगों को बांटूंगा फ्री में। तो इस उद्देश्य से उसने काशी विद्यापीठ में प्रवेश पाना चाहा शिक्षार्थ। तो उसके सामने एक समस्या आ गई कि वहां केवल ब्राह्मणों के बच्चों को ही प्रवेश मिलता था। उसके लिए गांव से नंबरदार होते थे, सरपंच नहीं होते थे, उनसे लिखवा कर ले जाना पड़ता था कि इस गांव का ब्राह्मण का पुत्र है, उसको प्रवेश मिलता था। तो उसने एक नंबरदार ऐसे ही अशिक्षित होते थे, उसने आप पे लिख लिया कि ये निश्चलदार पुत्र फलाना गांव कड़ौली और ब्राह्मण का बेटा है। उसके दस्तखत करा लिए, वो प्रवेश पा लिया। प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक वर्ष सबसे टॉप में आवे, संस्कृत भाषा सीख ली, बहुत अच्छा। जब शिक्षा पूर्ण करके वो चलने लगा, तो जो प्रिंसिपल था वहां का, बनारस का जो ब्राह्मण प्रिंसिपल था, यानी मुख्य अध्यापक था, शिक्षक था, उसकी एक कन्या विवाह के योग्य थी, युवती थी। उसने क्या सोचा कि इतना इंटेलिजेंट बालक है, इसने संस्कृत बहुत अच्छा सीखा है, ग्रंथों को भी खूब अच्छा पढ़ा है, और ये जहां भी जाएगा इसकी वाह वाह हो जाएगी, और तेरी बेटी सुखी रहेगी, ये घना धन इकट्ठा करेगा। इसलिए उसने मन बना लिया कि इस बच्चे से अपनी बेटी को ब्याह दूं, विवाह कर दूं। जब वो निश्चल दास गया उसके पास, प्राचार्य के पास, प्रिंसिपल के पास, कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा से आपका बच्चा अपनी शिक्षा पूर्ण करके अब सेवार्थ जा रहा है, मुझे आशीर्वाद दो, मैं सफल हूं जिस उद्देश्य को लेकर आया हूं। तो उसने कहा कि बेटा फिर गुरु को कुछ दक्षिणा भी देते हैं, दक्षिणा दे। दक्षिणा लो जी, मेरे पास क्या है, मैं तो विद्यार्थी हूं, आपका बच्चा हूं, आपको क्या दे सकता हूं। कहने लगा कि वचनबद्ध हो जा। अच्छा जी, वचनबद्ध हो जा।
मैं अपनी लड़की का विवाह तेरे से करना चाहता हूं, तुझे करना पड़ेगा। अब यहां फंस गया निश्चल दास धर्म संकट में, क्योंकि ब्राह्मण लोग अन्य जाति से विवाह नहीं करते थे अपनी बच्चियों बेटा बेटियों का। अगर ऐसा उनको पता चल जाए तो वो हंगामा खड़ा कर देते। तो उसने सोचा अगर ऐसा हो गया तो गांव में ही विरोध होगा, फिर ये पूरा ग्रुप मेरा विरोध करेगा और बात बिगड़ जाएगी, और मैं ग्रस्त आश्रम अपनाना नहीं चाहता। फिर उसने बताया गुरुदेव चाहे मुझे सजा देना और ते कुछ भी कहना, मैं एक सच्ची बात बताता हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं जाट का लड़का हूं, कड़ौली मेरा गांव है, आप पता कर सकते हो। मैं इस उद्देश्य से आया था कि मैं इस ज्ञान को फ्री बांटूंगा, ये ब्राह्मण लोग इसका मूल्य ले रहे हैं, मैं वो मूल्य नहीं लेना चाहता। तो इतना गुस्सा कर गया वो ब्राह्मण प्रिंसिपल, कहने लगा तो दुष्ट, तूने धर्म भ्रष्ट कर दिया, ये कर दिया, तेरी हिम्मत कैसे बन गई यहां धोखा दे के हमारा ज्ञान चुरा लिया। अब वेद और गीता को तो ये रजिस्ट्री करा रहे थे, अपना नाम बै करा रखे थी नकलियों ने। उस लड़के को कहा कि प्रतिज्ञा कर रखी है तूने? हाँ जी, कि तू कभी संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं करेगा और किसी संस्कृत भाषा में कोई प्रवचन नहीं करेगा, और जा सकता है। और तुझे श्राप दे दिया उसने कि तुझे प्रतिदिन एक बार 1 घंटा बुखार बना करेगा ताकि तेरी गलती तुझे सदा याद रहे। तो पुण्यात्माओं देख उस दुष्ट आत्मा ने, अब ये ज्ञान की कमी, हम किसी को श्राप देते हैं क्योंकि पूरे भक्ति का धन होता है, उसका श्राप भी फल जाता है। अब तो सारे नकली हो गए, किसी श्राप फले ना किसी आशीर्वाद फले, खाली है सब। पहले अच्छे लोग होते थे, चाहे किसी जाति के थे, वो पिछले पुण्य कर्मों से परिपूर्ण होते थे, वो किसी को श्राप दे देते उसको बुरा हो जाता, उसकी पूंजी खत्म होती, आशीर्वाद देते तो भी उनकी पूंजी चोरी होती, नष्ट होती कमाई। इस करके ये यही काल के जाल में उलट पुलट होकर यहीं फंस गए। अब इससे निकलने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता थी। अब उस वहां से जो वो निश्चल दास जी आगे, अब उसके सामने एक समस्या होगी कि ज्ञान तो मैं प्रचार करूंगा लेकिन संस्कृत प्रयोग में नहीं करूंगा। उसने क्या किया कि फिर दादू पंथ, एक दादू साहब हुए हैं जिनको परमात्मा कबीर जी मिले थे। अब परमात्मा ने क्या किया है, वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको अपना कुछ झलक देते हैं जिसको ये दिखता है कि ये तेरे अनुकूल चलेगा। तो दादू जी को परमात्मा मिले, आंखों देखकर आए, और फिर दादू साहब ने कबीर भगवान की बहुत महिमा गाई। लेकिन दादू जी को परमात्मा ने पूर्ण ज्ञान नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया कि उस पंथ के लोग भी आज फिर वही गीत गा रहे होते जो आज हमने बताना था। लेकिन ये जरूर पक्का करवा दिया कि जो काशी में जो धानक थे वो परमात्मा है, जो बनारस में आए हुए थे वो मेरे सतगुरु वही है। जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे। उन्होंने एफिडेविट दे दिए, विटनेस बन गए कबीर भगवान के। लेकिन आगे चल के उस पंथ में कबीर साहब का नामो निशान नहीं है। दादू पंथ में दादू जी को पूर्ण परमात्मा, दादू जी का कोई जन्म नहीं हुआ, अपने आप प्रकट हुए। इस तरह वहां मिले थे, फलान हो गया था, उसकी मां को आशीर्वाद दे दिया था एक संत ने। तो इस तरह करके वो दादू जी को ही खुदा बनाए बैठे हैं, वो कुछ भी बनाए रहो। फिर निश्चल दास जी ने वहां दीक्षा ली, दीक्षा लेकर के फिर संत वाणी में एक निश्चल ग्रंथ बनाया। लेकिन निश्चल दास के पास भी वो ज्ञान नहीं था, वेदों के ही अटपट कर रखी है उसने। जैसा वेद गीता उसने समझा संस्कृत में, उन्हीं को फिर संत वाणी में लिख रखा है, उसमें कुछ भी नहीं। मैंने उसको खूब पढ़ा और देखा। तो कहने का भाव ये है कि पहले ये जो शिक्षा थी ये एक वर्ग के बांध रखी थी,
और अन्य अशिक्षित थे। परमात्मा ने इसलिए इस बुराई को अन्य समाज में नहीं जाने दिया कि ये कत्ती घर के रहेंगे ना गांठ के। आज ब्राह्मणों को देख लो, जो भी पंडिताई करता उसका सर्वनाश हो रहा है। जो भी ब्राह्मणपना करता लास्ट में ब्राह्मणटी होगी इसकी। ये हमने खुद देखा हुआ। ब्राह्मण मतलब ये नहीं कोई जाति कास्ट ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि हमने ज्ञान से उठना ऊपर। इन संसारिक जो बंधन है, सीमाएं हैं, ये ज्ञान से अपने आप टूट जाएंगी। मेरे पूज्य गुरुदेव जी स्वामी रामदेवानंद जी, ये इसी हरियाणा के रहने वाले, दादरी के पास एक 45 गांव है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? सर दास का नाम कबीर दास है जी। सर कहाँ से हैं आप? सर हम जयपुर राजस्थान से हैं जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 30 अप्रैल 2010 को ली थी जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर हम संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हम, जैसे आप कारलों की जितनी भी साधनाएं होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की, हम बहुत सारी साधनाएं करते थे। जैसे कि हम जो हमारे हनुमान जी हैं, हम उनको बहुत ज़्यादा पूजते थे। और जो हमारे इष्ट देव थे वो भगवान विष्णु जी थे। हम हनुमान जी की बहुत भक्ति करते थे, तन मन धन से उनसे यानी भक्ति बहुत करते थे उनकी। मेरे पापा खुद हनुमान जी की पुजारी हैं। 40 साल उन्होंने हनुमान जियों की भक्ति करी है जी। और उनमें काफ़ी सिद्धियां भी आ गई थी, जैसे कि यानी किसी भी मृत को जीवित कर सकते थे जी वो। और काफ़ी यानी बोलते हैं ना कि पिछली भक्ति साधना जो इन्वर्टर में बैटरी चार्ज होती है जी, तो काफ़ी यानी भक्ति साधना हम करते थे। जैसे हम छुप छुप के मस्जिद भी जाते थे, और जो जमात के पैसे होते थे तो हम मम्मी पापा से छुप छुप के जमात के लिए पैसे भी दिया करते थे। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप हनुमान जी की पूजा करते थे, विष्णु भगवान जी की पूजा करते थे और मस्जिद में भी जाते थे। आपके पिताजी ने 40 साल तक हनुमान जी की भक्ति की, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ मिले? सर इन सब भक्ति साधनाओं से हमें कुछ भी लाभ नहीं मिला। हमारा घर पूरा बसा हुआ उजड़ गया सर। जैसे कि मेरे पापा में हनुमान जी की सवारी आती थी तो वो मम्मी को बहुत पीटा करते थे। जैसे कि दोनों में मन मुटाव हो जाया करता था कि मेरे पापा 2-2 बजे तक उठ के है ना उनकी आरतियां करते थे। खूब भक्ति करते थे मेरे पापा, बहुत ज़्यादा यानी हनुमान जियों को मानते थे। दास भी उनके साथ 2-2 बजे तक उठ के है ना भक्ति साधना किया करता था। हमारा घर पूरी तरह से टूट चुका था। जैसे कि मम्मी बीमार होती थी बहुत ज़्यादा, मम्मी भी बहुत व्रत करती थी, करवा चौथ का व्रत रखती है, अपने मंगलवार का व्रत रखती थी, कभी कोई सा व्रत आता तो कभी शीतला देवी, यानी हर किसी का हमारे परिवार में सबने व्रत रखे हैं जी। ऐसे हमने कोई भी स्थान नहीं छोड़ा जहाँ जो भी बताता भाई वहाँ भगवान मिलता है, यानी वहाँ जाने से आपको सुख मिल जाएगा, हम वहाँ जाते थे जी। हमने कोई भी यानी देवी स्थान नहीं छोड़ा था जी। हम बहुत भटक लिए थे, हम बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। यानी मम्मी पापा में इतनी तकरार होती थी कि कई बार मम्मी मायके चल जाती थी। हमारी परवरिश भी सही ढंग से नहीं हो पाती थी, यानी हम हमारी दादियों के पास ही रहते थे। ये देख लो जी आप, यानी बहुत ज्यादा हम कष्ट में थे उस समय, कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा था हमें। जैसे कि हमारी मम्मी थी जो वो भी बहुत भक्ति साधना किया करती थी। तो एक बार क्या होता है, जैसे कि थोड़ा संपत्ति का वो हो जाता है कि मैटर हो जाता है थोड़ा, तो इस वजह से है ना यानी हमारे किसी ने वो लगवा दिया भाई, पड़ा हुआ जिन लगवा दिया। तो वो क्या करता था, जैसे कि हमारे जो वंश में जितने भी लड़के होंगे ना वो कोड लग के मरा करेंगे, और जो लड़कियां हैं ना वो वंश बढ़ाया करेंगी। तो हमारे मम्मी में भी यही था, वंशानुक्रम चल रहा था, तो हमारे में भी वही रोग था। तो नाम लेने से पहले हमारे खूब यानी वो शिकायत देखी थी, पर यानी हमारे परिवार में वो बहुत शिकायत देखी गई थी। इसी शिकायत को लेकर हमने खूब इलाज करवाया, बहुत इलाज करवाया हमने, बहुत पानी की जैसे पैसा पापा ने बहाया था, यानी जितनी हम लाखों रुपए बहा चुके थे अब तक, ये देख लो आप, हर बीमारी पे। क्योंकि मम्मी को भी वो दौरे आते थे और हमें भी वही, यानी हमारी हेल्थ कभी नहीं बनती थी, हम बहुत काफी कमजोर हो चुके थे उस वजह से। और मेरे मामा को भी ये रोग था, आज भी उनको ये रोग है। और जैसा कि ये जो रोग था वो मेरे मामी के लड़कों को भी, यानी एक की उम्र तो 22 साल है
और एक की 18 साल उम्र है। तो जो 22 साल की जिनकी उम्र है उनकी पूरी पीठ पूरी तरीके से गल चुकी है, उनके हाथ पैर पूरी तरीके से गल चुके हैं। ये रोग इतना खतरनाक है और सभी डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है कि इसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी, ये तो आपको भुगतनी ही पड़ेगी। और ये रोग के लक्षण हमें भी देखने को मिले थे, हमारे भी काफी हाथ पैर सूख गए थे। और इसी बीमारी को लेकर पापा ने काफी पैसा बहाया था पानी की जैसे, और आखिर में हार के फिर हम
रूप बना के आए, मम्मी को दर्शन भी दिए थे जी। रामपाल जी महाराज ने नर्स का रूप बना के आते हैं जी, अंदर मम्मी को आशीर्वाद देते हैं और देखते हैं कि मम्मी एकदम ठीक, एकदम स्वस्थ हो गई आशीर्वाद मात्र से ही। और उस समय हमने नया नाम लिया ही थे, नहीं नए नए जुड़े ही थे। परमात्मा ने लाभ भी ये दिया और हमको आध्यात्मिक लाभ भी बहुत हुआ कि हम बचपन से ही ये आशा रखते थे कि परमात्मा नाम की कोई चीज है। मैं बचपन से ही ये खोजा करता था। मेरे पापा भी मुझे ये बताया करते थे, हनुमान जी की साधना करने के बावजूद भी मेरे पापा ये बोला करते थे कि बेटा एक परमात्मा है जो सबका धारण पोषण करता है बेटा, और उस परमात्मा को मैं भी नहीं जानता। ये हनुमान जी भी पूर्ण परमात्मा नहीं है, ये भी हम अपन को इतना ही दे सकते हैं जितना हम उनकी भक्ति करेंगे उतना ही लाभ हमें ये दे सकते हैं। वो भी और हम भी सब परमात्मा की खोज में लगे हुए थे जी। और उसके बाद में हमको बहुत लाभ और भी ज्यादा लाभ मिलने लगे। जैसे कि हम बरवाड़ा पहुंचे तो बरवाड़ा का अड्डा भी निकल चुका था। नाम दीक्षा लेने के बाद में दूसरी बार गए थे जी। फिर उसके बाद में हमारा अड्डा छूट जाता है, वो ट्रेन लेट हो गई थी। तो अड्डा छूटने के बाद के अंदर थोड़ी दूर निकला था, स्पीड में था, तो किसी ने चेन खींच दी और वापिस से हम सब कोई बैठ गए, पापा रह गए नीचे। और सर्दियों का टाइम था, मेरे पापा के हाथ में बहुत ज्यादा बैग थे और हमको आश्रम का रास्ता भी नहीं मालूम था कि हम कहाँ जाएंगे। बरवाला उतरने के बाद कहाँ से क्या होता है हमें नहीं पता था इतना। तो फिर मेरे पापा बोले कि परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज, ये आप ही के बच्चे हैं और आज ये छूट जाएंगे तो है संत रामपाल जी महाराज इनका क्या होगा। इतना कहा ही था, हम ट्रेन स्पीड पकड़ ली। फिर संत रामपाल जी महाराज सफेद कुर्ते पजामे में आते हैं, मेरे पापा का हाथ पकड़ते हैं और इतना तेज दौड़ाते हैं कि डायरेक्ट उसी डब्बे में जाके बैठा देते हैं मेरे पापा को। और हम देखते हैं कि इतनी स्पीड में, लोग भी देख के हैरान थे कि जहां प्लेटफॉर्म खत्म हो जाता है, पटरियां चालू हो जाती है, इतना स्पीडली इंसान भाग कैसे सकता है। सबने महसूस भी किया। और फिर हमारे पापा ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज आए थे और उन्होंने हमारे को इस डब्बे में बैठाया जी। और उसके बाद में हमारे को और लाभ मिलने लगे, हम भक्ति करने लगे। परमात्मा ने बहुत दया करी। एक बार क्या होता है कि मेरा भाई ने ना मेरे पेट के अंदर, जैसे हम खेल रहे थे तो मेरे पेट में जोर से मारा ऐसे हाथ से, तो मेरी पेशाब की नली क्रैक हो गई थी जी। तो पेशाब की नली क्रैक हो गई, डॉक्टर ने देखा, भाई बोले कि इसकी तो पेशाब की नली क्रैक हो गई है, तो अब तो मुश्किल ही है। यानी मेरी हालत भी बहुत सीरियसली हो गई थी, मैं चक्कर वगैरह आ गए थे, बेहोश हो रहा था, होश में लाना जरूरी था। तो मेरे पापा बोल रहे थे बेटा फर्स्ट नाम का मंत्र कर, बेटा फर्स्ट नाम का मंत्र कर। तो उसके बाद में हमने फर्स्ट नाम का मंत्र करा और डॉक्टर जहां बोल रहे थे कि इसका तो सीरियस स्थिति है, 2 घंटे बाद संत रामपाल जी महाराज हॉस्पिटल में प्रकट होते हैं और मेरे सिर पे हाथ फेरते हैं जी और बोलते हैं बेटा आप घर आ जा। 2 घंटे बाद देखते ना तो वो जो हमारे वो पेशाब की थैली जो क्रैक थी वो क्रैक भी नहीं रहती और मुझे आराम भी मिल गया जी। और मैं 2 घंटे बाद घर भी आ गया। और उसके बाद में और लाभ दे परमात्मा ने हमको। फिर क्या होता है कि अचानक हमारे लीवर यानी बगल में फोड़ा हो जाता है जी। और हमने डॉक्टरों से चेक करवाया तो डॉक्टर बताते भाई इसके तो लीवर कैंसर है। और हमारी इतनी आर्थिक स्थिति भी नहीं थी। अगर डॉक्टर बोलते अगर आप इसको करवा भी लोगे ना तो ये बचना इसका मुश्किल है जी। तो हम संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगवाए। फिर अरदास लगाने के बाद में अरदास लगाई और फिर नाम बोलते हैं कि ठीक है जी। अरदास लगवाने के बाद में फिर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया हुई और वो फोड़ा बिना ऑपरेशन के ही दास का ठीक हो गया। उसके बाद से हमें और लाभ मिलना चालू हुए। एक भगत का हमने इंटरव्यू सुना था कि उसके परमात्मा ने अक्षर चेंज कर दिए थे और हम सर्वानंद का भी सत्संग सुनते थे कि सर्वानंद के भी परमात्मा ने अक्षर चेंज करे थे। हमें विश्वास था कि जो परमात्मा सब कुछ कर सकता है तो परमात्मा अक्षर चेंज भी कर सकता है। 12th क्लास में हम बीमार थे जी, काफी यानी पूरी साल हम बीमार रहे और बीमारी के कारण अस्पताल वगैरह के चक्कर लगते रहे जी। और इसी चक्कर के अंदर हमसे पढ़ाई नहीं हो पाई, यानी जो हम पढ़ाई करनी चाहिए थी पास होने के लिए, जो परसेंटेज बनाने के लिए, वो हम पढ़ाई नहीं कर पाए थे जी। तो हमको पता था भाई जो परमात्मा 10th में अक्सर चेंज कर सकता है वो 12th में भी हमारी मदद करेगा। उससे पहले क्या होता है जी, जैसे कि जब पेपर देने का टाइम आता है तो 1 फरवरी का दिन था जी, हम स्कूल गए हुए थे, यानी पहले जब बीमार थे तो अस्पताल से सीधा स्कूल ही चले गए थे जी। और स्कूल गए तो उस दिन क्या होता है कि हमारा छोटा भाई काम नहीं करके ले जाता है स्कूल का। और मैडम थी जो भाई उसको भाई मेरे छोटे भाई को भी पीट दिया
और बोलती है कि चोर को नहीं, चोर की माँ को भी पीटा जाता है। तो बड़े हम भाइयों में से हम ही बड़े हैं, तो बोले कि अब इसका भी नंबर लो क्योंकि ये ध्यान नहीं देता है जी। तो उन्होंने 4-5 फीट का डंडा था भरवा बांस का, तो उन्होंने मेरे बैक साइड पे मारना चाहा, तो हमने बचने के लिए पीछे हाथ कर दिया यूं, तो यूं हाथ गिरा तो वो डंडा यहाँ पे लग गया मेरे इधर की साइड में, और ये मेरा हाथ के दोनों जॉइंट उतर गए नीचे। 1 फरवरी को ये घटना घटी और मेरा हाथ पूरा वाइब्रेट होने लगा और मेरा हाथ पूरा टूट गया, यहाँ से गट्टे उतर गए जी दोनों। और गट्टे उतरने के बाद में फिर मैडम बोलती है कि ये तो नाटक करने लग गया, ये वो करने लग गया। फिर डायरेक्टली अस्पताल लेके गए हमें। अस्पताल लेने के बाद में एक्सरे करे, एक्सरे करने के बाद में देखते हैं कि जो इसके तो वास्तव में दोनों गट्टे उतर गए। आप चाहो तो पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हो, पर हमें संत रामपाल जी महाराज की दी हुई शिक्षा याद थी कि भाई कोई भी चाहे कैसा ही करे, अपन कुछ भी नहीं करना है उसके साथ में, परमात्मा जो करता है अच्छे के लिए ही करता है जी। फिर उसके बाद में डॉक्टर ने बताया कि बेटा तेरे 6 महीने तो प्लास्टर रहेगा और तेरे जो नसें वगैरह ये भी क्रैक हो गए क्योंकि चोट बहुत ज्यादा गहरी है जी, इसलिए मांस वगैरह भी फट गया। तो ऐसा करो आप 2 महीने के लिए कच्चा प्लास्टर लगाते हैं, फिर आपका पक्का प्लास्टर करेंगे जी, और थोड़ा गट्टा बिठाने के लिए ऑपरेशन वगैरह भी करने होंगे। और हम सुनते ही सकते में आ गए क्योंकि हमारे 2 मार्च से पेपर थे और अगले महीने हमारे पेपर हैं, और हम काफी डर गए थे जी। हम फिर संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाए जी। 1 मार्च का दिन था, अब दास दरबार साहिब में ही दीपक करता हुआ सो गया था जी, और रोते रोते सो रहा था कि क्योंकि परमात्मा कल हमारे पेपर है, कल मैं किस हाथ से लिखूंगा परमात्मा। हम काफी दुखी हो गए थे और बोला कि परमात्मा आज आपका नाम दाव पे लगाए, क्योंकि मोहल्ले वाले भी चिढ़ाते हैं कि तू तो बोलता था तेरे अक्षर चेंज करेंगे, तेरे अक्षर चेंज करेंगे, तेरे परमात्मा यूं कर देते तो तेरा हाथ भी ठीक करेंगे। तो मोहल्ले वाले ऐसे यानी बोलते थे, हमें चिढ़ाते थे खूब काफी। तो फिर रात के 1:30 बजते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे यानी झोपड़ी के अंदर अचानक से ही तेज प्रकाश निकलता है। तो हम देखते हैं भाई अचानक से इतना लाइट का फोक्स कहाँ से आ गया। तो फिर देखते हैं कि संत रामपाल जी गुरु महाराज आकाश से उतर रहे हैं जी, आकाश मार्ग से। और फिर देखते हैं अब नीचे उतर गए, उनके हाथ में ना प्लस वाली जैसे डॉक्टरों के पास पेटी होती ना इलाज वाली, तो वैसी पेटी थी जी, और हाथ के अंदर फन्नर ले रखे थे जी। फिर बैठने के बाद में परमात्मा बोलते हैं कि ला बेटा तेरा हाथ आगे कर, और मैं आगे हाथ करता हूँ। तो फिर परमात्मा आशीर्वाद देते हैं उस पे, और आशीर्वाद देने के बाद में बोलते हैं कि मेरे सिर पे हाथ रखते, बोले बेटा आप पकड़। तो बोला परमात्मा ने तो पट्टा रखा है, तो परमात्मा ने फन्नर से पट्टा काट दिया था दास का। पट्टा काटने के बाद में फिर दूसरी बार हाथ रखते हैं, सिर पे हाथ रख के बोलते बेटा मेरा हाथ पकड़। दोनों हाथ तो मेरा हाथ पे रखे, दोनों हाथ मेरे सिर पर रख के बोलते बेटा अब पकड़ मेरा हाथ। तो बोलो आप विश्वास नहीं मानो कि जहाँ मेरा हाथ टूटा हुआ था, जहाँ डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था, वो संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से मेरा हाथ जुड़ गया जी टूटा हुआ। और मैं परमात्मा का हाथ एकदम जोर से पकड़ लेता हूँ जी, और फिर मैं रोने लग गया जी। बोले परमात्मा आज आपकी दया से मेरा हाथ टूटा हुआ परमात्मा जुड़ गया जी। फिर अगले दिन मैं एग्जाम देने गया। अब एग्जाम देने गया तो मुझे कुछ याद भी नहीं था, मेरे 5 पेपर लगे थे जी, और 8 फैकल्टी से था दास। तो उसके बाद में फिर हमने आरतियां लिख के आई जी, और आरतियां लिख के आने के बाद में संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दया करे कि 12th का रिजल्ट मेरा 72% परमात्मा की दया से रिजल्ट रहा जी। और इसी के बाद में 2011 के अंदर संत रामपाल जी महाराज हमें सतलोक लेके गए थे जी। क्या होता है कि हमारे मम्मी पापा सत्संग में चल जाते हैं जी बरवाला, और कुछ कारण की वजह से मैं नहीं जा पाता हूँ सत्संग में। तो मैं माला कर रहा था सतनाम की, और लेटा हुआ था जी, और रो रहा था, बोले परमात्मा मेरे जैसा अभागा कोई नहीं है जी, और परमात्मा यानी आपके सत्संग में भी नहीं आ सकता। तो उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज की दया हुई, तो संत रामपाल जी महाराज दास के घर पे प्रकट हो जाते हैं जी, और बोलते हैं कि बेटा आजा तेरे को घुमा के लाता हूँ जी सत्संग में। तो हम बोलते हैं जी चलो परमात्मा। हमने दंडोत प्रणाम किया, बैठने को बोला, पानी पीने को बोला, तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज मना कर दिए जी, बोले नहीं नहीं बेटा अपन को चलना है वहां पे। फिर डायरेक्टली हमको स्वर्ग ले जाते हैं जी, स्वर्ग हमको दिखाते हैं। वहां पे इंद्र रहता है, वहां पे स्वर्ग में भी बहुत बड़ी बड़ी पृथ्वियां रहती है, आकाश के अंदर एकदम पहाड़ टाइप में पृथ्वियां रहती है, एकदम हवा में झूलती हुई खूब, यानी वहां पे एकदम नूर नूर के ही सब कुछ बने हुए होते हैं जी, पर उनका तेज बहुत कम होता है, एकदम सतलोक से भी बहुत भिन्न होता है। तो हमारा इंद्र से भी बात कराई पर संत रामपाल जी महाराज ने, कि इंद्र ने संत रामपाल जी महाराज को आदर के साथ में सिंहासन पे बैठाया, और उनने भी खुद ने स्वीकार किया कि बेटा हमारी भी जन्म मृत्यु होती है, तो मैं तो जन्म के बाद में गधा भी बनता हूँ। उन्हें ये तक स्वीकारा, बोलते कि इस संत की शरण मत छोड़ना बेटा,
और ना हम भी फंसे हुए हैं, तो अगर आप इन संत की शरण छोड़ दोगे तो आप भी फंस जाओगे 84 के चक्कर में। फिर उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज हमको गणेश जी के लोक में ले जाते हैं जी। गणेश जी के लोक में गणेश जी का लोक देखा हमने, बहुत सारा कुछ देखा, वहाँ के गण देखे, वहाँ के एकदम बहुत खूबसूरत गणेश जी देखे, यानी हर कोई देख के इतना आकर्षित हो जाए, जो जगत के जीव हैं तो खूब आकर्षित होते हैं जी उन पे। तो फिर ऐसे करके हमें विष्णु जी के लोक में लेके गए, ब्रह्मा जी के, फिर शंकर जी के लोक में लेके गए, उनसे भी बात कराई। उन्होंने भी ये स्वीकारा कि हमारा जन्म मृत्यु होता है और तुमको इसीलिए लक 84 में रख रखा है क्योंकि आप हमारा कर्जा नहीं दे पाते हो जी, इसलिए। तो फिर ऐसा करने के बाद में हमको सीधे ही वहां परमात्मा काल जहाँ बैठा रहता है, संत रामपाल जी महाराज हमें जहाँ काल बैठा रहता है वहां पे ले जाते हैं जी। तो वहां पे ले जाने के बाद के अंदर बहुत यानी बहुत भयंकर काल रहता है, बहुत बड़ा काल रहता है, हम देख कर डर जाते हैं जी। परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज के पीछे छुप जाते हैं जी और डर के बोलते हैं जी, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज तो बहुत ज्यादा विकराल रूप है, इसका हमसे तो देखा भी नहीं जा रहा। तो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि बेटा तू भाई इन डूम बाट का चेला नहीं है, तू बंदी छोड़ का बच्चा है, इसलिए डरना नहीं है, बंदी छोड़ के बच्चे कभी डरा नहीं करते हैं। तो फिर ऐसा करने के बाद में उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और आगे लाके खड़ा कर दिया जी। फिर आगे लाके खड़ा करने के बाद में फिर हम देखते हैं कि गॉड बहुत विशाल था और सतलोक के दरवाजे ऐसे पेट लगा के बैठा है जी, बहुत ज्यादा, और ऐसे आंख नीचे हुए था जी। तो फिर मुझे पर संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि भाई आप ऐसा करो, सतनाम का जाप करो। फिर हमने सतनाम का जाप करा जी। सतनाम का जाप जैसे ही करा तो वो एकदम सीधा स्ट्रेट बैठा हुआ काल एकदम नीचे झुक गया, एकदम पूरा नीचे झुक गया। तो संत रामपाल जी महाराज ने उसके सर पे पैर रखा और दूसरे पांव के अंदर हम सतलोक पहुंच गए जी। और सतलोक जैसे हम पहुंचे तो बाहर देखते एकदम रोशनी सी रोशनी निकलती, जैसे हम सतलोक के पास गेट के पास है तो हम देखते हैं कि सुंदर सा एकदम सोने के सा दरवाजा रहता है उसके अंदर बहुत सोने की सी धीमी धीमी सी महक आती है, एकदम यूं एकदम रोशनी से आती है। और ऐसे हीरे मोती बड़े बड़े एकदम लगे हुए रहते हैं दरवाजों पे, एक इधर एक इस साइड हंस खड़ा रहता है, एक उस साइड हंस खड़ा रहता है हाथ जोड़े हुए। संत रामपाल जी महाराज सतलोक के अंदर जैसे प्रवेश करने लगते हैं हम, तो हमारी हाइट भी बढ़ जाती है, बहुत बड़ी हाइट, लंबी लंबी हाइट हो जाती है। मेरी यहाँ से ड्रेस जो पहन के गया था वो वहाँ चेंज हो गई जी। वहां पे हमने सफेद कपड़े एकदम प्यारे से और हमारे सिर के ऊपर टोप भी आ गया। और ऐसा करने के बाद में काफी तादाद की संख्या में हमारे जो सतलोक के जितने भी हंस हैं वो हमको घेर के खड़े हो गए और ऐसे बोलने लगे कि देखो जो काल के लोग से एक संत रामपाल जी महाराज ने एक जीव को लेके आए जी सतलोक दिखाने के लिए। तो हमें काफी खुश होने लगे और काफी खुश होने के बाद के अंदर और हमको घेर भी लिया। फिर हमने बोला कि भाई हम बोलने लगे कि हमें पहले हमारा घर दिखाओ जी। तो फिर दो हंस हमको हाथे से एकदम आदर पूर्वक लेके गए जी, एकदम यू यानी हमारा घर दिखाने के लिए लेके गए जी। और हमने अपना घर देखा, हमने बाग देखे, वहाँ के बगीचे देखे, हमने नहर देखी, वहाँ पे है हमारे घर के सामने एकदम बाग बना हुआ है और ऐसे सामने से नहर सी जा रही है, नहर के ऊपर पुल भी है और हमारा साइड में विमान भी खड़ा है। हमने हमारा खुद का विमान भी देखा, अंदर से खुद का घर देखा, हमने बहुत कुछ देखा सतलोक में। परमात्मा ने बहुत सृष्टि दिखाई। और फिर उसके बाद में हंस वहाँ की हंस आत्मा बोलते कि आ जाओ अब आपको सदगुरु जियों के दरबार में लेके चलते हैं जहाँ परमात्मा बैठा करते हैं। तो फिर हमने संत रामपाल जी महाराज वहाँ राजदूत भवन में एकदम जाते हुए नजर आए, बहुत तेज, जैसे जैसे वो सिंहासन के पास पहुंचे जाते वैसे वैसे उनका तेज बढ़ता ही जा रहा था। हमारी आंखें देख नहीं पा रही थी, इतना तेज परमात्मा का हो गया, बहुत तेज हो गया परमात्मा का। फिर हम संत रामपाल जी महाराज से बोलते हैं कि आप कभी परमात्मा के रूप में आओ, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं है उनको। तो फिर संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि चलो थोड़ी देर और इंतजार करो। तो आंख मीची हमने, फिर बोले कि चलो बेटा आंख मीचो। तो फिर परमात्मा ने आंख मीचाई तो इतना इतना विशाल रूप परमात्मा का, वही व्हाइट कलर का गुम्बद सा एकदम, उसके अंदर भी एकदम हीरे मोती लगे हुए हैं जी। इतना तेज निकलता है परमात्मा, बहुत यानी बहुत ज्यादा तेज निकल रहा था। परमात्मा की आंखें देखी हमने, परमात्मा का मुंह देखा, परमात्मा का एकदम शरीर देख के हमारी आत्मा बहुत गदगद हो गई। हम बहुत रोए, हमारी गलती, पिछली गलतियां याद दिलाई गई जो हम गलती सतलोक में करके आए थे।
और सतलोक से हम पृथ्वी लोक को देख रहे थे तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई कचरे का ढेर हो। बहुत गंदा दिखता है यहाँ सतलोक से पृथ्वी लोक, ऐसे एकदम कूड़ेदान से भी खराब लगता है, एकदम सब रेंगते हुए जीव नजर आते हैं, बहुत ज्यादा यानी वो होता है। फिर हमको हमारी गलतियां याद दिलाई गई कि तुमने ना सतलोक में ये गलती करी थी, बहुत ज्यादा फिर हमको पछतावा भी हो रहा था उस समय। हाँ, फिर संत रामपाल जी महाराज रसोई घर में हमको लेके गए, आगे आगे संत रामपाल जी महाराज थे, पीछे पीछे हम थे। यहाँ सामने एकदम इधर साइड में या हंसा आत्मा थी वो खड़ी हैं और ऐसे 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 नीचे नतमस्तक हो रही हैं संत रामपाल जी महाराज को देख के। और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि रसोई घर एकदम खाली सा है, तो हम बोले परमात्मा यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो फिर संत रामपाल जी महाराज हंसने लग गए जी, और फिर ऐसे बोलते बेटा तुमने इच्छा ही नहीं करी है अभी। फिर ऐसा करने के बाद में फिर बोले कि चलो हम इच्छा करते हैं, बोले कि हमने इच्छा करी कि सतलोक का सबसे फेवरेट जो डिश है ना वो आ जाए। तो इतना करने के बाद हमने इतनी इच्छा ही करी थी कि जितना में ना नीले कलर का एकदम कालीन सा आता है, वहाँ के कालीन बहुत बढ़िया है एकदम, उनमें भी हीरा मोती लगे हुए हैं, फूल पत्तियां एकदम उभरी उभरी हुई तो फूल पत्तियां हैं जी। और फिर संत रामपाल जियों के लिए लंबा सा एकदम वो आता है कालीन जिस पे साइडों में बॉर्डर बनी हुई थी जी। और जैसे जैसे परमात्मा उन पे पांव रख रहे थे जी, वैसे वैसे उन कालीन के अंदर से कमल के नीले गुलाबी व्हाइट वाले ऐसे है ना कमल के पुष्प एकदम खिल रहे थे। संत रामपाल जी महाराज हमारे जो घर पे जो खाना खाते हैं वो तो चौकी पे बैठ के खाते हैं जी, हम नीचे नहीं खाते। तो संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि बेटा तुम ये कोई ना, तुम एक बार इच्छा तो करो, बैठो तो सही, बैठने का कष्ट तो करो। हम जैसे बैठने लगे जी, एकदम अचानक से है ना एकदम व्हाइट कलर की सी सिंहासन टाइप में है ना वो आ जाती है बैठने के लिए गद्दी, और सामने है ना ऐसे लंबी सी टेबल आ जाती है, एकदम लंबी सी टेबल ऐसे बहुत ज्यादा, उसमें है ना बहुत बॉर्डर का काम किया हुआ था, तो साइडों में फूल पत्तियां बनी हुई हैं, बहुत तेज निकलता है उसमें, व्हाइट कलर की है जी। और ऐसे बड़े बड़े हीरा मोती लगे हुए हैं उसके अंदर। फिर ऐसे करते ही रसोई घर में से हवा में से थाली आती है, थाली में ऐसे बहुत प्यारी प्यारी कटोरियां रहती है, बहुत अच्छे अच्छे ग्लास रहते हैं, उन पे भी बहुत ज्यादा काम करा हुआ रहता है। यानी वो चीजें देखी जो यहाँ पे दिखती ही नहीं है, यानी ढूंढे भी नहीं मिले इस गंदे लोग के अंदर। तो फिर उसके बाद में हमने भोजन खाया। हमने जैसे हम यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज हमें बताते हैं कि भोजन जो करते हैं तो पहले भोग प्रसाद लगाते हैं जी। तो फिर हमने भी वहां वही क्रिया करी जो हम यहाँ से सीख के गए थे जी। तो बैठे थे परमात्मा, तो जैसे हमने आरती अन्नदेव की बोली तो संत रामपाल जी महाराज जहाँ सामने सिंहासन पे बैठे थे वो मेरे पास में आके बैठ गए जी। बोले कि बेटा तूने भोग लगाया तो मैं भोग तो भोग प्रसाद तो खाऊंगा ही। तो हम बोलते हैं कि परमात्मा अब जब पृथ्वी लोक पे भोग प्रसाद निकालते हैं जी, जब तो आप दिखते नहीं हो, और यहाँ सतलोक के अंदर तो फटाफट आ गए आप यहाँ पे। संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सबके साथ रहते हैं जी। जो बच्चा जो इतना यानी भोग प्रसाद लगाता है जी हम ग्रहण जरूर करते हैं जी, मालिक का प्रसाद होता है। तो फिर ऐसा करने के बाद में फिर परमात्मा ने भोग प्रसाद खाया जी, हम बहुत खुश हुए उस समय। भाई मालिक ने यानी जो दास का जो निकाला हुआ प्रसाद था वो परमात्मा ने ग्रहण किया। फिर ग्रहण करने के बाद में फिर परमात्मा ने सतलोक घुमाया, हम विमान के अंदर घूम रहे थे और काफी बहुत सारा भगत भी थे वहां पे, यानी हंस अपने विमान में घूम रही थी। फिर हम हमारे को फिर संत रामपाल जी महाराज ने फिर एक जगह लेके गए जी, जहाँ परमात्मा एकदम यानी गुप्त रूप से, पता नहीं मुझे कौन सी जगह थी, तो वहां परमात्मा के दर्शन कराए जाते थे जी। एकदम बहुत प्यारा रहा, एकदम यहाँ एक जहाँ जहाँ जो संत रामपाल जी महाराज जहाँ बैठते हैं ना सिंहासन पे वो जगह दिखाई जी। फिर लास्ट के अंदर हमको बहुत प्यारी जगह थी वो भी, उसमें भी खूब ज्यादा काम किया हुआ था, जैसे यानी इतना तेज निकल रहा था कि वो तेज अगर धरती पे आ जाए ना तो देख भी नहीं पाए, इतना तेज निकल रहा था जी। बहुत सुंदर बना रखा था वो स्थान। तो फिर वो स्थान बना देखने के बाद में फिर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज बोले कि बेटा अब तुमको नीचे भी जाना है। तो फिर मैं रोने लग गया जी, बोले कि हे संत रामपाल जी महाराज हम मैं नीचे क्यों भेज रहे हो इस गंदे लोक में, क्योंकि वहां जाने से पता चल जाता है कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं जी। तो फिर ऐसा करने के बाद में फिर हम बहुत रोए। फिर ऐसे वो बोलते कि बेटा नीचे तो जाना पड़ेगा आपको। तो फिर हम राजी हो गए। फिर राजी होने के बाद में बाघ आता है रास्ते के अंदर, हम संत रामपाल जी महाराज हम टहलते हुए बाग के अंदर खूब बातें कर रहे थे। परमात्मा बता रहे थे बच्चों तुम इधर खेला करते थे, मैं भी खेलता था तुम्हारे साथ में, देख बेटा तू उधर खेला करता था, देख तुम्हारे भाई भी ऐसे खेला करते थे पृथ्वी लोक पे जो अभी जो 84 भुगत है ना बेटे। तो फिर ऐसे करके हंसते हैं, कभी उदास हो जाते थे जी। तो फिर हमने सेव देखे वहां के, बहुत प्यारे प्यारे सेव थे, मैंने खूब इच्छा खा के जाऊंगा। तो हमने एक बार इच्छा प्रकट ही कर दी थी, बोले कि संत रामपाल जी महाराज हमें सेव खाने हैं जी।
तो फिर ऐसा करने के बाद में हम सेव की इच्छा करें तो फिर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि चलो बेटा खा लो। तो हमने एक सेव तोड़ी, तो हम ये देखते थे कि हमारे पृथ्वी लोक पे तो एक बार फल तोड़ने पे अगले यानी 3-4 महीने तक इंतजार करना पड़ता है जी। वहां पे हमने फल तोड़े तो दोबारा हैंड टू हैंड वो फल वापस आ गया। हम अचंभित हो गए, बोले कि ये क्या बात हुई कि एक ही तोड़ा दोबारा कैसे हो गया उसी पे। तो फिर ऐसा करने के बाद में फिर हम दूसरा तोड़ा, तीसरा तोड़ा, ऐसा करके तोड़ते काफी समय बीत गया। और संत रामपाल जी महाराज दूर से खड़े खड़े हंस रहे थे, हमारे काफी ज्यादा सहम हो गए थे हाथ के अंदर। तो संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि बेटा ये मृत लोक नहीं है, ये सतलोक है, यहाँ की चीजें अविनाशी, यहाँ पे कभी भी यानी नहीं खत्म होती है जी। फिर हम थक गए जी, फिर थकने के बाद बोलते कि परमात्मा मुझे खा ही लेता हूँ सेव। तो फिर हमने एक सेव खाया और फिर एक आम भी खाया था और एक अंगूर खाया था। फिर परमात्मा बोले कि बेटा अब तू नीचे जाओ और अपने जो जितने भी भाई बहन हैं उनको भी ये बताना। तो फिर ऐसा करने के बाद में हम नीचे आ गए थे जी। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप पहले बहुत बीमार रहते थे, आपके परिवार में पारिवारिक भूत प्रेत की लाइलाज बीमारी की समस्या थी, आपको लीवर में कैंसर हो गया। इन सब समस्याओं से संत रामपाल जी महाराज ने आपको निजात दिलाया। आपको 10वीं और 12वीं में संत रामपाल जी महाराज ने पास किया और संत रामपाल जी महाराज ने आपको सतलोक भी दिखाया। तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो दास तो संदेश क्या दे सकते हैं, हम तो केवल बता सकते हैं उनको। हम तो बस ये संदेश देना चाहते हैं कि अभी 600 साल पहले परमात्मा धरती पे आए थे, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी जी, उनको नहीं पहचान के। आज संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर परमात्मा आए हुए हैं जी, स्वयं कबीर परमेश्वर आए हुए हैं जी, और हम उनको नहीं पहचान पा रहे हैं जी। और वो हमारे को रह रह कर इतने टीवी चैनलों के माध्यम से इतना ज्ञान प्रचार कर रहे हैं जी। हम तो दास यही संदेश देना चाहता है कि जल्दी से जल्दी ज्ञान समझो और संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करो जी। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? जैसा कि आप सभी देखते हो कि उनका टीवी चैनलों पे काफी टीवी चैनल, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनल पे सत्संग आता है। टीवी पे जो बॉर्डर पे जो नंबर चलते हैं आप उन पे कांटेक्ट करो और जो आपके जो पास में जो नाम दीक्षा केंद्र होगा और वहां से आप नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करा सकते हो जी। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब। आप देख रहे थे संत रामपाल जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222